हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। आप जानते होंगे कि हम लोग डेली करंट अफेयर का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जा रहा है, लेकिन प्रयास करते हैं कि डेली बेसिस पे आपके लिए हम काम कर सके। थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और कुछ कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ जाता है। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हम करंट अफेयर नहीं बनाएं। मेरा भी थोड़ा सा मन अंदर से खराब लगता है अगर हम नहीं बना पाते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो वन लाइनर इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके इस मुहिम को शुरू किए हुए हैं। डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ सवाल लाते हैं। सवाल इस लेवल का होता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना रहती है, और आप सीधे सीधे इर्द गिर्द ना घूम करके सीधा सीधा आंसर पे आप आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड और डिटेल टॉपिक हम आपको डायरेक्ट इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि आपको कहीं भी अलग से किसी भी तरह का बुक, किसी भी तरीके का आपको जो PDF है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पढ़ लीजिए, एक जगह पे आपको निचोड़ करके डाला जाता है, ताकि आप यहाँ पर अगर पढ़ लें तो आपको एक्स्ट्रा कहीं डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वन लाइनर इस सीरीज के तहत हम आपके साथ हाजिर हैं। चलिए, कुछ एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप बिहार पुलिस या अगर आप 71वीं BPSC जो एग्जाम अभी आने वाला है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। और उस टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी जुड़ना चाहेंगे आप, कहीं ना कहीं से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो इस मुहिम में ऊंची उड़ान के द्वारा एक प्रयास किया गया है कि बिहार पुलिस जो 19,838 जो पोस्ट निकाला गया, जिसका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, उसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने की शुरुआत की गई है। ये आपको संडे को, याद रखिएगा, हर संडे को, मैंने इस पे लिखा नहीं, आप समझ लीजिए, हर संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने का हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट किया है। यानी बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। एड्रेस कहाँ है? तो आर्ट्स पाठशाला, प्रोफेसर कॉलोनी, शाहगंज, मुसल्लेपुर हाट। आपको अगर कांटेक्ट करने की जरूरत है तो ऊंची उड़ान का कांटेक्ट नंबर ये है। और अगर आपको ऑफिस का इंक्वायरी चाहिए जहां पर टेस्ट सीरीज है, तो आर्ट्स पाठशाला का नंबर डाला हुआ है 7970539461। ऊंची उड़ान का अगर कांटेक्ट नंबर देखेंगे तो 8252740765। इसके अलावा अगर आप BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं और टेस्ट सीरीज लगाने की आपको जरूरत है, तो ऊंची उड़ान के द्वारा यह भी सुविधा है आपके लिए। 71वीं BPSC का PT का टेस्ट 1 कंडक्ट करवाया जा चुका है 15 तारीख को, और अब जो है अगला टेस्ट सीरीज आपका डेट अनाउंस जल्दी कर दिया जाएगा। और अगला जो संडे आने वाला है उसको आप अगर टेस्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके लिए एड्रेस है, आप देख सकते हैं, परिसंवाद आपको जो है गर्दनी बाग में है, वहां पर आप, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था बिहार पुलिस और BPSC के लिए, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था। आइए हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं अपनी दुनिया में, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से करंट अफेयर से रिलेटेड। 1 जून 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन या शुभारंभ किया? आप जानते होंगे, जो अभी ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, ये जम्मू कश्मीर में माना जाता है कि सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का डिजाइन जो किया गया, ये कनाडा की कंपनी एक है, WSP एक कंपनी है, उसके द्वारा ये ब्रिज का निर्माण किया गया। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के बक्कल और कौरी के बीच में बना है। बक्कल और कौरी जगह है, उसके बीच में ये बनाया गया। इसकी ऊंचाई का बात करेंगे तो 359 मीटर, यानी कि 1178 फीट है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च बनाया गया, यानी स्टील का आर्च बनाया गया है। इस ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर है, और यह उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक का भी हिस्सा है, यानी कि जो उधमपुर श्रीनगर और बारमूला का जो लिंक है, उसी से इसको जोड़ा गया। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक परियोजना 36 मुख्य इसमें सुरंगें हैं। सुरंग के तहत इसमें शुरू किया गया सुरंग, जिसमें से सुरंग T50 भारत की सबसे लंबी परिवहन की सुरंग है। खारी और सुमंगर, याद रखिए, पीछे स्थित यह सुरंग 12.77 किलोमीटर की लंबाई में बनाई गई है, और यह दूसरी सबसे लंबी, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग जो है
वह T80 11.22 किलोमीटर का है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो खाड़ी और सुंबर के बीच में है वो 12.77 किलोमीटर का, और दूसरी जो है वो T80 है। बनिहाल और कांजीकुंड के बीच स्थित स्पीर पंजाल रेलवे सुरंग के रूप में से जानते हैं। उल्लेखनीय है कि अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत श्रृंखला में 9.02 किलोमीटर लंबी एक राजमार्ग सुरंग है। ये राजमार्ग सुरंग है, याद रख लीजिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जबकि अगर हम बात करेंगे खाड़ी और सुबुंग, जो ये है, ये सबसे लंबी परिवहन के लिए है, फिर उसके बाद दूसरे पर ये है, फिर उसके बाद अटल, आप देख सकते हैं 9.02 किलोमीटर लंबी एक राजमार्ग सुरंग है। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, मतलब राजमार्ग के मामले में ये दुनिया की सबसे लंबी है, जबकि ये सब रेलवे के लिए है। ठीक है, ये सब किसके लिए? रेलवे के लिए, और ये राजमार्ग के लिए, जो मनाली को लाहौल स्पीति इस घाटी से जोड़ती है और रोहतांग दर्रे के बीच से होकर। आपको एक साथ कई इंफॉर्मेशन मिल गया। अगर बात करेंगे तो भारत की जो है मतलब T50 जो है भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, जिसकी लंबाई 12.77 है। दूसरी T80 है, जिसकी लंबाई 11.22 किलोमीटर है। ये खाड़ी से आपको सुंबर से, और ये बनिहाल से कांजीकुंड से। जबकि बात करेंगे अगर रोड का, तो रोड की जो परिवहन है, जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। इसके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, जो परिवहन अभी ओपन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अंजीगढ़, याद रखिएगा, अंजीगढ़ जो ब्रिज है उसका भी उद्घाटन किया, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। केबल पे जो है वो बनाया गया। इस परियोजना में, या इसमें कश्मीर में सियासी और कश्मीर के रियासी और कटरा के बीच जो है इसको बनाया गया। यह पुल 725.5 मीटर लंबा है, जो कि नदी के तल से 331 मीटर ऊंचा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद 6 से 7 मई रात को पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है, पाकिस्तान पता होगा लड़ाई चल रहा था, उसी बीच में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और ये पता ही होगा आपको। और मई 2025 में कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन का भी आवरण हुआ था। यानी ये इसलिए ताकि जो हमारा लिंक है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यह उत्तर रेलवे जम्मू का डिवीज़न के शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के शिपमेंट सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया। और मतलब शीघ्र खराब होने मतलब हो गया कि जल्दी खराब हो जाता था, इसलिए उसको बेहतर करने के लिए। और उत्तर रेलवे जम्मू डिवीज़न में कटरा से मुंबई के बीच पहली समर्पित चेरी कार्गो ट्रेन का भी शुरुआत किया गया। ये हमारा पहला पॉइंट था। सोचिए कितना पॉइंट पे हमने आपसे बात कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको CCPI कहते हैं, उसमें 67वें देश की रैंकिंग में भारत का क्या, यानी 67 देश की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का रैंक जो है वो 10वां है, 67.99। मतलब भारत 2024 पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे खिसक गया। यानी शीर्ष जो 3 स्थान है खाली है, शीर्ष 3 स्थान खाली है, चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है, और अंतिम 67वें स्थान पर ईरान है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI 4 प्रमुख केंद्रों पर देखा जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा खपत और जलवायु नीति के तहत जो है इसका रैंकिंग जारी किया जाता है। और भारत का जो रैंक है उसमें वो 10वां है। यह विश्व की पहली सरकारी पोषित जो है मल्टी चार्ज लॉन्ग्वेज मॉडल योजना है। इसके तहत क्या होता है कि साइबर फिजिकल सिस्टम यानी ANS ISPS के अंतर्गत विकसित किया गया। बॉम्बे OT के तहत इसमें कई तरह के मतलब क्या कह सकते हैं कि उद्देश्य से भाषाई संस्कृति विविधता को क्रांति लाना। ये प्लेटफॉर्म टेक्स्ट वॉक छवि मॉडलिटी को एकीकृत करता है और 22 भारतीय भाषाओं में निर्बाध AI समाधान प्रदान करता है। ये भारत जेन की पहली शुरुआत भारत के द्वारा 30 सितंबर 2024 को की गई थी। यानी कि ये इससे रिलेटेड जलवायु से संबंधित चीज़ों पर बात करता है। अगला अगर हम बात करें इसमें तो क्या है, अगला पॉइंट हम गौर कर लेते हैं। नैरोबी में आयोजित विधानसभा सत्र 2025-29 के कार्यकाल के लिए किन देशों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम का महासभा की अध्यक्षता की है? वो संयुक्त राज्य, अमारात और मलेशिया। सुनिए, नैरोबी में आयोजित विधानसभा में 2025-29 के कार्यकाल के लिए किन देशों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम यानी UN हैबिटेट का महासभा की अध्यक्षता की है? तो ये संयुक्त राज्य अमारात और मलेशिया। यानी कि संयुक्त राज्य अमारात और मलेशिया ने पहली बार UN मानव बस्तियां की महासभा की अध्यक्षता जीतकर इसके कार्यकारी बोर्ड में सदस्यता हासिल करने के एक नई कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र
मानव बस्तियां कार्यक्रम की महासभा का प्रतिनिधित्व मलेशिया के आवास और स्थानीय सरकार मंत्री नागा कॉड मिंग के द्वारा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमारात जो है और मलेशिया जो है वो यूएन के जो मानव बस्ती कार्यक्रम है उसमें ये क्या कर रहा है, अपना हिस्सा ले रहा है। यानी यूएन हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएन हैबिटेट जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1978 में हुई है और संयुक्त राज्य अमारात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। राजधानी इसकी आबू धाबी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम है और राजधानी जो है वो कुलालमपुर है। आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। किस राज्य की सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने के लिए सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो यह है गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में 20 एकड़ में सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा स्मारक पार्क स्मृति वन नामक एक भूकंप स्मारक भुज के रूप में बनाया गया है और यह स्मारक देश का पहला भूकंप स्मारक पार्क है और यह एशिया का सबसे बड़े स्मारक संग्रहालय में से भी एक है। सिंदूर सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, आपको पता होना चाहिए, और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो HGS है। सिंदूर वृक्ष का बॉटेनिकल नेम जो है वो बिक्सा ओरोलेना है और जिसे HO8 के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको पहले से पता ही होगा। सफलता के साथ टेस्ट भी बहुत जरूरी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर के आया है ऊंची उड़ान टेस्ट सीरीज। तो अगर आप बिहार पुलिस या BPSC की तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो हमारे इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू अपना समय देने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऊंची उड़ान वादा सफलता का।